न्यूज़ से ईजान, कैमरामैन नदीम के साथ। और हम आज बैठे हैं अकील हैदरी साहब के साथ और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बुनकरों को जो लेके आज हालात चल रहे हैं उसके बारे में। तो पहले हम जानना चाहते हैं कि अकील हैदरी किस पद पे है बुनकरों को लेके। तो आइए आप बता सकते हैं कि आज हमारे बीच चैनल वाले आए और हम लोगों की आवाज़ों को केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं पहली बात तो आप लोगों का आभार मानता हूं। और रही बात बुनकरों की, तो बुनकरों का नेतृत्व आज हम लोग कम से कम 30 साल से कर रहे हैं। और इस 30 सालों में बुनकरों का जो भी समस्या रही है, हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लड़ते, समय समय पे हर सरकार से लड़ते चले आए हैं। इसके लिए हमारे यहाँ जो है अंसारी मोमिन जुला बुनकर संघर्ष समिति जो है ये केंद्र सरकार से लड़ती है और ग्रीन सिटी हैंडलूम सोसाइटी जो है इन बुनकरों के हित के लिए लड़ा जाता है। अब रही बहुत सारी अनेक योजनाएं हम लोगों को मिली, मगर जब से ये हमारे यहाँ शुरू हुआ है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के चलते हम लोगों की पहले ही से ही आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हम लोग बीपीएल कार्ड धारक बुनकर हैं, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते थे। मगर लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इसके चलते, और अभी कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते, मगर लॉकडाउन के कारण जो हमारे त्योहार वगैरह भी आए और बहुत सारे ऐसे मरहले सामने आए जिससे हम लोग निपट पाना बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों का। कारण ये कि पैसे नहीं, कुछ नहीं, त्योहार कैसे करें, रमजान कैसे करें, इन सब चीजों को देखते हुए हमारी सोसाइटी ने खुद अपना फैसला करी और आपस में लोगों की एक दूसरे की मदद करके हम लोगों ने ये समय निकाला। हम चाहते हैं कि शासन हमारी जो है आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से हर समाज के लोगों को उन्होंने कामगार कार्ड दिया है, मनरेगा के थ्रू उन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, इसी तरीके से हम लोगों को भी शासन ने अलग से बुनकर समाज के लोगों को, बुनकर जाति के लोगों को ये कार्ड इशू करना चाहिए और उसके माध्यम से बुनकरों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, हम लोगों की वर्षों से करीब 17 साल के ऊपर हो चुके हैं हाउसिंग के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से लड़ाई चल रही है। वो भी लॉकडाउन के कारण अभी वो रुकी हुई है। हम चाहेंगे शासन इसमें हम लोगों को कम से कम दर में मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जो है हम लोगों को दे, क्योंकि हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति पहले जो थोड़ी बहुत थी तो वो भी खत्म हो चुकी है लॉकडाउन के कारण। व्यवसाय बंद है, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए हम लोगों को आर्थिक सहायता दे जो नॉन रिटर्नेबल रहे, जैसे और लोगों को दिया जा रहा है। जैसा कि पावर लूम आज लॉकडाउन के चलते वो तो बंद है, साथ ही साथ जो हैंडलूम था उनके परिवार को खड़े करने के लिए आपको राज्य सरकार से क्या अपेक्षा है कि आप क्या चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं जो कि हैंडलूम जो कि हाथ से लूम को चलाते थे, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हम तो ये चाहेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि जो जिस तरीके से सब लोगों को फाइनेंस कर रही है, दे रही है, पावर लूम सेक्टर को दे रही है, गारमेंट जोन को दे रही है, उसी तरीके से बुनकरों को भी, हाथ माग बुनकरों को भी उसमें सामग्री देना चाहिए, लूम से देना चाहिए, मार्जिन मनी देना चाहिए और उनको इस देने के बाद इनको इनके पैर पे खड़े होने की पूरी कोशिश करना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के वस्त्र उद्योग डिपार्टमेंट ने। यानी आपका कहने का मतलब है जो हाथ माग लूम चलते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सुविधा करना चाहिए कि जैसा लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से पावर लूम आज टोटली बंद है, तो जो हाथ माग लूम है यानी हैंडलूम जो काम कर रहे हैं वो तो पहले से नीचे तबके में थे और नीचे हो गए पावर लूम आने की वजह से। तो आज उनके परिवार के बारे में आप गवर्नमेंट से क्या सहायता करते कि वो उनको प्रोवाइड करे ताकि वो भी आगे बढ़े? शासन ने ये करना चाहिए इस संबंध में कि बुनकरों को सहायता राशि दे और वो नॉन रिटर्नेबल है, इसलिए कि ये हाथ माग बुनकर है, पावर लूम बुनकर नहीं है। और इनके माल को मार्केट के लिए मार्केटिंग तो अभी बहुत गिरी हुई है, बंद के बराबर है मार्केटिंग। इनको कम से कम 3 अमाउंट दे उसमें, जो एक अमाउंट जो रहता है कि जैसे उस पर ये व्यवसाय खड़ा हो जाता है,
इसके लिए बुनकरों के लिए, हाथमाग बुनकरों के लिए 3 अमाउंट दे। एक मार्केट में रहे, एक घर पे स्टॉक रहे और एक लूम पे चलता हुआ रहे। इसके लिए मैं चाहूंगी गवर्नमेंट हम लोगों को मार्जिन मनी दे और सहायता के रूप में दे, नॉन रिटर्नेबल। और अगर मजबूती देना चाहती है उससे तो गवर्नमेंट गारमेंट जोन से हम लोगों को अटैच कर दे। जैसा कि अभी लॉकडाउन चालू ही है तो उसके बारे में और आप क्या चाहते हो, उम्मीद रखते हो कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, या केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं ये पावर लूम को लेके और ये बुनकरों को लेके आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सारा समाज, सारा हिंदुस्तान जो है आज हताश है रोजी रोटी के मामले में, हम लोग हताश ना हो, क्योंकि पहले से ही हमारे ऊपर पक्षपात किया गया है, शुरू से ही हम लोगों को दबाया गया है, हम पहले से दबे हुए थे, आज और ज्यादा दब गए लॉकडाउन के कारण। इसलिए सरकार ने हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि कामठी शहर जो है, कम से कम 35,000 बुनकर समाज के लोग कामठी शहर में रहते हैं और यहाँ 5 हाथमाग सोसाइटियां हैं जिससे बुनकर अटैच में था, है और रहेगा, इसलिए कि इनके पास और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। कामठी शहर क्योंकि कंटेनमेंट जोन आने की वजह से यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, यहाँ का बुनकर जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। हाथ माग बुनकर कामठी में लगभग कितने होंगे आपके? हमारे सोसाइटी के तो 700 शेयर होल्डर है, यानी 700 परिवार है। एक परिवार में कम से कम 5 लोग रहते हैं, तो ऐसे मिला के लगभग 5 सोसाइटियां हैं। 5 सोसाइटियों को सारे शेयर होल्डरों को जोड़ा जाए तो वो 27-28 हजार लोग जाएंगे। तो ऐसे 30 से 35 हजार लोग कामठी शहर में बुनकर समाज के लोग हैं और उसमें बुनकरी का व्यवसाय करने वाले टोटल है। कुछ कुछ लोग निकल के कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई हाथ मजदूरी कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई गाड़ी मिट्टी का कर रहा है, कोई गैरेज में जा रहा है, मगर है सब बुनकर जाति के लोग। तो जो बुनकर जाति के लोग हैं तो अभी काम किस लेवल का चल रहा है कामठी में, और उनको पर अभी क्या स्थिति है, क्या उनको पर परेशानी है लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन के कारण बुनकरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। काम नहीं होने के कारण सब बंद है, सब टोटल बंद है, बुनकरी का काम भी बंद है, जिसके कारण उनको आज भूखमरी की नौबत आ रही है। और बुनकर समाज जो है, इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं ली, न सामाजिक संगठनों से ली है और न ही शासन से ली है और न कोई शासनिक लेवल के अधिकारियों से मदद मांगी है। तो हम ये चाहेंगे कि शासन हम लोगों की तरफ तुरंत शीघ्र ही ध्यान दे और हमारी इस जटिल समस्या को जो है, जो आज हमारे ऊपर भूखे मरने की नौबत आ रही है, बिल्कुल आ चुकी है कहना चाहिए, इससे हम लोगों को सरकार ने निजात दिलाना चाहिए। आर्थिक सहायता दे के जिस तरीके से दूसरों को दिया जा रहा है, हमारे साथ पक्षपात ना करते हुए जिस तरीके से हर समाज के लोगों को दिया गया है पीला कार्ड, कामगार कार्ड, बुनकर समाज को नहीं दिया गया है, जिससे वो सारी योजनाओं से वंचित है। वो जैसा कि आप देख सकते हैं, अकील हैदरी साहब का कहना है कि बुनकरों को लेकर सरकार को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बुनकर एक ऐसा है जो कि आज लॉकडाउन के दरमियान भी किसी संस्था के सामने हाथ नहीं फैला रहा है। और यहाँ पे बुनकरों को लेके बहुत सी समस्या है, जैसे कि आपने अकील हैदरी साहब के जबानी सुनी। तो ये सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि इनको भी फायदा मिले जैसा अदर लोगों को फायदा मिल रहा है।